मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विद। हमने लास्ट टाइम देखा था कि 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर वायर केबल तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे केबल के बारे में। केबल कहाँ से स्टार्ट होता है इसके बारे में आज देखेंगे। तो दोस्तों, केबल स्टार्ट होता है 0.5 से। 0.5 टू कोर, 0.5 3 कोर, 1 स्क्वायर टू कोर, 75 स्क्वायर एम टू कोर, 75 3 कोर एम स्क्वायर एम 3 कोर, फिर 1 स्क्वायर एम का 2 कोर, 3 कोर और 4 कोर। 1.5 स्क्वायर एम में 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। 2.5 स्क्वायर एम में 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। 4 स्क्वायर एम में 3 कोर, 4 कोर। यहाँ तक की रेंज हम चलाएंगे, यहाँ तक हम देखेंगे। हम देखेंगे 0.5। तो दोस्तों, ये जो केबल है ये 0.5 है। और 0.5 देखने जाए टेक्निकल दृष्टि से तो 4 से 5 एम्पीयर लेता है, मगर ऐसा नहीं है। जो चालू केबल होता है 2 से 3 एम्पीयर में अपना दम तोड़ देता है, अपनी कमर तोड़ देता है। जब 0.5 टू कोर आप लगाओ तो उसमें ऐसा समझो कि आप 200 का गोला, 500 वाट तक का गोला लगाओ, इतना तक ठीक है। इसके आगे इस केबल में कुछ चलाना नहीं है। तो ये 0.5 टू कोर। वैसे आएगा 0.75। तो 0.75 का ये समझो टू कोर है। ये 0.75 का ये टू कोर है। 0.75 में आप एक आध एम्पीयर का लोड ज्यादा दे सकते हैं, मतलब 700 वाट, 750 वाट का आप दे सकते हैं। इसमें आता है 3 कोर। तो ये 3 कोर। तीसरा कोर क्यों दिया जाता है? अर्थिंग के लिए। ये 0.5 टू कोर और 0.5 3 कोर, 0.75 टू कोर, 0.5 3 कोर। अब सामान्य वायर, इस घर में कोई कंस्ट्रक्शन चलता हो, उसमें कोई 200-500 का गोला लगाना हो, एक आध कोई छोटा मोटा चार्जिंग वार्जिंग का पॉइंट चलाना हो, तब जाके केबल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। इससे ज्यादा इसका कोई मायने है नहीं। अब 1 स्क्वायर का केबल हम देखेंगे तो 1 एम जो होता है वो 6 एम्पीयर लोड लेता है। ज्यादातर जो केबल होते हैं वो एक्सटेंशन के लिए ही लिए जाते हैं, कहीं एक्सटेंशन करना हो इसलिए। बाकी हाउस वायरिंग में तो सिंगल कोर लगता ही है। तो ये है 1 एम। 1 एम क्या होता है कि 6 से 8 एम्पीयर तुम ले सकते हो, थोड़ा ज्यादा लोड ले सकते हो, वो होता है 1 एम। तो ये वह है 1 एम टू कोर, ये है 1 एम 3 कोर। 0.5, 0.75 और 1 एम सादा सिंपल केबल है, समझो एक्सटेंशन केबल, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आएगा 1.5 टू कोर। ये है 1.5 टू कोर। अब जो 1.5 टू कोर हम लगा रहे हैं, 1.5 टू कोर एक थोड़ा 10 एम्पीयर का लोड होता है, मतलब ज्यादा लोड होता है, उसके लिए हम लगाते हैं। तो 1.5 थ्री कोर जो देखो, अभी ये 3 कोर है, तीसरा कोर इसके अंदर आ गया, वो भी अर्थिंग में लगता है, लगेगा। मगर इसका एक्सटेंशन हम फ्रीज के लिए ले सकते हैं। मतलब फ्रीज का जो लोड आएगा 10 एम्पीयर तक का, इससे दूसरा कोई आता है, समझो कि हम हेलोजन लगा रहे हैं, तो हेलोजन 1000 वाट की हेलोजन आती है, जो ट्यूब वाली आती है। अभी तो निकल गई, अभी तो फ्लड लाइट आता है। तो ऐसे 1000 वाट की आती है, तो उसमें समझो 3 लगानी है, तो लोड बढ़ जाता है, तब जाके ये 1.5 लगाते हैं।
उसके बाद में आएगा 2.5, ये 2.5, ये 2.5 टू कोर। ये 2.5 टू कोर इंडस्ट्रियल के अंदर जब 15 से 20 एम्पीयर का कोई मशीन लगाना है, कोई वोल्टेज देना है हाई, तब लगाते हैं। ज्यादातर 3 कोर चलता है, 2 कोर चलता नहीं। अब ये है 3 कोर, ये ग्रीन आ गया, ग्रीन का मतलब अर्थिंग। और 2.5 3 कोर 18 से 20 एम्पीयर लेता है, तो हम इसको किस में चलाएंगे? एसी में चलाएंगे, गीजर में चलाएंगे और ओवन में चलाएंगे। अब जो केबल होता है 2.5 3 कोर एसी लेती है। अभी जो इन्वर्टर आए हैं, इन्वर्टर वाले एसी आए हैं, वो तो 10 एम्पीयर लेता है, तो हम 1 में भी चला सकते हैं। तो उसमें 2.5 में चलाने की जरूरत क्या है हमको? मगर जब एसी स्टार्ट होता है, उसका जो झर्क मारता है, वो झर्क बड़ा ताकत वाला होता है, इसलिए हम 2.5 यूज करते हैं। गीजर के लिए इसलिए यूज करते हैं कि वो भी 12 एम्पीयर लेते हैं, मगर वो हीट मारता है, तो हीट की कैपेसिटी 1.5 की कम होने की वजह से 2.5 यूज करते हैं। वैसे माइक्रोवेव का भी होता है, 3 किलोवाट की उसमें कॉइल लगती है, 1 किलोवाट की भी लगती है, मगर जो हीट मारने वाली आइटम जो है उसमें हम 2.5 से कोई चलाएंगे। उसके बाद में आएगा 4 स्क्वायर mm। अब ये है फ्लैट केबल वायर, जैसे कि आप देख रहे हो, ये फ्लैट केबल वायर। ये फ्लैट केबल वायर 1.5 में भी आएगा, 2.5 में भी आएगा और 4 स्क्वायर में भी आएगा। जब 2 HP की मोटर लगेगी तो 4 mm लगाना अच्छा रहेगा। 1.5 HP की मोटर लगे रहेगी तो 2.5 लगाना अच्छा रहेगा। इससे कम एम्पेयर में हम लगा सकते हैं, मगर मेरा मानना है और मेरे इतने साल का तजुर्बा ये कहता है कि जो चीज जितने एम्पेयर में चल रही है, उससे ज्यादा एम्पेयर का हम केबल यूज करना चाहिए हमको, उससे कम का केबल यूज नहीं करना चाहिए। जो इंजीनियर के लड़के होंगे उनको ऐसा लगाता होगा कि आदमी क्या सिखा रहा है, मगर कागज के बाद अलग होते हैं, कागज पे जो तुम सर्किट करते हो वो अलग होते हैं, और जब तुम फील्ड में जाते हो और फील्ड में जो तुम काम करते हो वो अलग होता है। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं कोई कागज का बाग नहीं हूँ। ये सारे है ना सफेद है, मैंने काले किए हैं। ये 4 के तक का जो आता है वायर, उसके बाद में बहुत सारे आते हैं, अलग अलग कोर होते हैं उसपे। जैसे कि अभी ये 12 कोर का केबल है, 12 कोर। ये 12 कोर के केबल में हम पूरे घर का वायरिंग इसी में समाप्त कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल में भी ये ज्यादातर यूज होता है। तो कभी कोई लगाता नहीं, इसके बारे में हम ज्यादा इसको डिस्कशन अभी करेंगे। एक वायर होता है जिसको हम यहाँ पे, ये है सर्विस वायर, इसमें 2.5 और 4 स्क्वायर दोनों आता है। ये ज्यादातर जीबी वाले हमारे यहाँ पे यूज करते हैं, हम घरों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और घरों में जो कॉपर वायर होता है हम यूज नहीं करते। मैं जब आपको लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, तो गुजरात का जो हमारा हवामान है, वातावरण है इलेक्ट्रिकली, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अलग दिल्ली वालों के लिए ठीक ना हो, मगर मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप अपनी टेक्निकल से अलग ले रहे तो अलग बात है, मगर ये जनरल बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में आएगा एक ऐसा ब्लैक वायर, ये भी एक सादा 100 का लैंप, 200 का लैंप के लिए आता है, जो ट्यूबलाइट वगैरह में लगाते हैं, इसके लिए भी आता है। दूसरा एक फ्लेक्सिबल वायर आता है, इसके अंदर ये फ्लेक्सिबल वायर है, इसके अंदर 16-20, 24-20 और 32-20। 16-20 क्या करता है, सिर्फ 100-200 का लैंप चलाना है तो उसमें हम चलाएंगे, 24-20 में 500 वाट का लैंप चलाना तो चलाएंगे,
और 1 mm में 1000 वाट का फ्लोर चलाना तो भी चला सकते हो। ये जो केबल है उसकी एम्पियर, उसकी रेटिंग, उसके हिसाब से केबल चलाया जाता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे भी 11 मिनट हो चुकी है। केबल का हमारा चैप्टर चलता रहेगा। हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर में। केबल का चैप्टर चालू है। आप सब जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में।